दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको हेडलाइन, आज की जो मुख्य खबर है वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ताकि हमको मेन खबर का पता चल जाए कि आज की क्या खबर है। तो आज की जो खास खबर है वो है 23 डेड, यानी 23 जने तो मारे गए, डजन्स मिसिंग, कई दर्जन आदमी मिसिंग हैं, एज रेन रेवेजेज, जैसे कि रेन ने बहुत बड़ा नुकसान, रेवेज का मतलब होता है नुकसान करना, दार्जिलिंग हिल्स में। ये दार्जिलिंग हिल की कहानी है। तो ये तो हो गई आज की हेडलाइन, और मैंने इस सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के आपको बताया है, और यही प्रैक्टिस मैं आपको चैप्टर में कराऊंगा या टॉपिक में कराऊंगा। तो मैंने आज इसी न्यूज़पेपर का एक टॉपिक लिया है प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक टॉपिक की जिस तरीके से हम रीडिंग करेंगे, सेम टू सेम हम सारे टॉपिक इसके पढ़ सकते हैं, और इस तरह से हम पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है, और आज के टॉपिक की हेडलाइन है दी गॉड, गॉड यानी भगवान, इन दी मशीन, भगवान मशीन के अंदर हो गए हैं, होते हैं, रहते हैं, कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हो आप, इन दी मशीन। तो आज की हेडलाइन है गॉड इन द मशीन, कि भगवान मशीन के अंदर है। इस टॉपिक को लिखने वाले मिस्टर जग सुरैया। जग सुरैया एक रेपुटेड जर्नल है, ये एक जर्नल है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, असिस्टेंट एडिटर भी रहे हुए हैं और एक जर्नलिस्ट है। अब मैंने इसको क्या किया है कि यहाँ से कट कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है, और वहां हम इसकी डिटेल डिस्कशन और स्टडी करेंगे। चलिए अपन आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब जैसा कि मैं यहाँ आपको बता चुका हूं कि इसकी हेडलाइन है द गॉड इन द मशीन, भगवान मशीन के अंदर। अब कैसे हैं वो आगे पढ़ेंगे। जग सुरैया लिखने वाले हैं। जग सुरैया ने बड़े सेंटेंसेज में समझाया है, लेकिन मैं उन सेंटेंसेस को भी तोड़ के आपको समझाना चाहता हूं, आपको रीडिंग की प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, और सेंटेंस को टुकड़े कैसे किए जाते हैं ये भी मैं समझा रहा हूं। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि सब्जेक्ट और वर्ब मैच होने चाहिए। बस एक चीज ध्यान रख लीजिए, आपको पूरा इंग्लिश पेपर समझ में आ जाएगा, रीड कर सकेंगे, समझ सकेंगे, इंग्लिश जान सकेंगे, इंग्लिश भाषा को सीख सकेंगे, बोल सकेंगे और लिख भी सकेंगे, अगर आप दिल से कोशिश करें तो। चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने लिखा है इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट, मैं यही रुक जाऊंगा। डिड नॉट एग्जिस्ट का मतलब अगर भगवान मान लो नहीं होते, एग्जिस्ट ही नहीं करते, वी वुड हैव हैड, यहां वुड लग गया, इसका मतलब होता है कि ये डाउटफुल बात है, और हैड लग गया इसका मतलब पास्ट की बात है। अगर भगवान नहीं होते तो हम क्या करते, वी वुड हैव हैड, हम कर देते टू इन्वेंट हिम, उनको हम पैदा कर देते। इन्वेंट का मतलब उनको नया उत्पन्न कर देते। इज ए सेइंग, ये एक कहावत है या ऐसा किसी ने कहा है, एट्रीब्यूटेड टू वोल्टेयर। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी ने मत्थे मंडा गया है, उसने कहा है, और वो कहा है टू वोल्टेयर का मतलब यहां एक वोल्टेयर किसी का नाम हो सकता है। उन्होंने कहा है एंड नाउ ह्यूमन काइंड, अब नाउ का मतलब अब ह्यूमन काइंड एक आदमी, हैज डन,
उसने कर दिया है, हैज डन मतलब प्रेजेंट टेंस है, उसने कर दिया। क्या कर दिया? एग्जैक्टली दैट, वैसा का वैसा कर दिखाया। कैसा? कि भगवान को पैदा करने जैसा काम कर दिखाया। कैसे करा? वी हैव इन्वेंटेड, इन्वेंट का मतलब होता है हमने उनको बना दिया, पैदा कर दिया। किसको? भगवान को। इफ नॉट गॉड, अगर गॉड नहीं है, विद ए कैपिटल जी, अगर भगवान नहीं है, एटलीस्ट गॉड विद ए स्मॉल जी, अगर कैपिटल जी में भगवान नहीं है तो स्मॉल जी में तो भगवान है। इन द फॉर्म ऑफ एप्स, किस फॉर्म में है? जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में एप्स होती हैं, उस तरह से भगवान है। आप चाहो तो किसी का भी ऐप निकाल लो, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, दुर्गा का, शिव जी का, इसी तरह से कम हमने ऐप बना दिए भगवान के। दैट कनेक्ट, अब वो जो ऐप होते हैं वो कनेक्ट हैं किससे? दी यूजर, जो काम में लेता है उससे, विद एआई, एआई के रूप में। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में भगवान बना दिए। अनेबल्ड, अनेबल का मतलब उनको इस लायक कर दिया, चैटबॉट्स, उनको चैटबॉट्स के लायक बना दिया। हु प्रोग्राम्ड, उनको हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बना दिया, विद स्पिरिचुअल टेक्स्ट, यानी स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक टेक्स्ट, किताबों की तरह। फ्रॉम वेरियस फेथ सिस्टम्स, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सिस्टम चलते हैं, उस तरह से हमने उनको ऐप बना दिया। प्रोवाइड स्पिरिचुअल सोलेस, सोलेस का मतलब होता है सांत्वना। प्रोवाइड का मतलब होता है देना। स्पिरिचुअल सोलेस, वहां हम आध्यात्मिक संतोष दे रहे हैं। एंड गाइडेंस, और गाइडेंस भी मिल रही है। किसको? टू फॉलोअर्स, जो लोग भक्त हैं उनको मिल रही है। हु रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली का मतलब कथित रूप से अगर कहा जाए तो नंबर्स, नंबर टेंस ऑफ मिलियन, मतलब 10 मिलियन लोगों के पास, द वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में 10 मिलियन लोगों को हमने भगवान को एक मशीन में बंद करके दे दिया है। द फेद टेक, इसको कहते हैं फेद टेक। तो द फेद टेक इंडस्ट्री, अब ये एक भगवान को मशीन में बंद करने वाली इंडस्ट्री है। इज बूमिंग, ये बहुत तेज गति से बढ़ रही है। लाइक ए थंडर स्टॉर्म, एक जैसे कोई तूफान की तरह। थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, तूफान की तरह बूमिंग बढ़ रही है। एंड रेनिंग, रेनिंग का मतलब भी पोर होना होता है। नॉट पेनीज, ये रेनिंग हो रही है पेनी, पैसे में नहीं, बट मेगा डॉलर्स, बल्कि डॉलर्स में ये बह रही है। फ्रॉम ए डिजिटल हेवन, कहां से बह रही है? डिजिटल स्वर्ग से बह रही है। ए सिंगल ऐप, एक सिंगल ऐप, बाइबल चैट, जिसको बाइबल चैट कह सकते हैं। रिपोर्टेडली का मतलब कथित रूप से, हैज ओवर 300 mm फॉलोअर्स, 300 mm, हैज 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके बाइबल चैट के। अनोदर, दूसरी, कॉल्ड होलो, दूसरी को कहते हैं होलो, विच इज प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक, वो चर्च के रूप में है। एंड ओवरटेकन, और ये ओवरटेक कर चुकी है नेटफ्लिक्स को, इंस्टाग्राम को, एंड टिकटॉक इन पॉपुलरिटी, पॉपुलरिटी के हिसाब से। इन चाइना, चाइना के अंदर
ऐप जिसका नाम है लिकेंट्स, यानी ऐप लिकेंट्स आर गोइंग टू डीप सीक, ये बहुत गहराई तक जा रहा है टू फाइंड आउट, पता करने के लिए व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, कि अब आगे का फ्यूचर क्या होगा फॉर देम, उन लोगों के लिए। Venpray.com, जबकि जो एक pray.com नाम की वेबसाइट है विद ए सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, फी ऑफ ₹75 पर ईयर, 75 रुपए पर साल देने पड़ते हैं। हैज 25 मिलियन कस्टमर्स, उसमें 25 मिलियन कस्टमर्स हैं, तो हो गए ना भगवान मशीन में बंद। रिलीजियस लीडर्स, अब जो हमारे लीडर्स हैं, धार्मिक लीडर्स, आर डिवाइडेड, वो बट चुके हैं ऑन द इश्यू ऑफ चैटबॉट्स, अब वो लोग भी चैटबॉट के इश्यू में बट चुके हैं। प्रोवाइडिंग हीलिंग बाम, वो लोग हमको क्या देते हैं, एक हीलिंग, घाव भरने की बाम दे रहे हैं फॉर द सोल, सोल यानी आत्मा, आत्मा के लिए। ए रब्बी, रब्बी का मतलब होता है भगवान, यहूदियों का गॉड। ए रब्बी हैज बीन कॉटेड, उसको बताया जा रहा है एज सेइंग, कि वो ऐसे कहते हैं, देयर इज ए होल जनरेशन, कि पूरी की पूरी जनरेशन विच हैज नेवर बीन टू ए चर्च, कि जो कभी चर्च नहीं गया, या एक सिनेगोग, सिनेगोग का मतलब भी होता है ईसाइयों का धार्मिक स्थान, अगर वहां नहीं गया, तो स्पिरिचुअल एप्स आर द वे टू फेथ, तो उन लोगों के लिए जो एप्स हैं, स्पिरिचुअल एप्स, वो उनके लिए काम की चीज है। अदर्स डिसएग्री, दूसरे लोग नाखुश हैं। सेल्वेशन रिक्वायर्स स्ट्रगल, उन लोगों का कहना है कि सेल्वेशन का मतलब मुक्ति पाना, एक स्ट्रगल, रिक्वायर स्ट्रगल, उसमें तकलीफ उठाना जरूरी है। नॉट ए पुश बटन सॉल्यूशन, ये कोई पुश बटन सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज समथिंग गुड, कुछ कुछ अच्छा है, अबाउट रियली, सच्चाई के बारे में। रियली रेसलिंग, रेसलिंग का मतलब था कुश्ती खेलना, सच्चाई में जो कुश्ती खेलना थ्रू ए प्रॉब्लम, एक मुसीबत के लिए सेज ए कैथोलिक प्रिएस्ट, एक कैथोलिक प्रिएस्ट कहता है, हु एक्सप्रेस फियर्स, यानी कि जिस आदमी को डर लगता है, अबाउट द डेंजर, खतरे से जिसको डर लगता है, अबाउट द डेंजर ऑफ पोरिंग आउट वंस हर्ट टू ए चैटबॉट, ऑफ पोरिंग आउट यानी उसको बाहर देना, वंस हार्ट टू ए चैटबॉट, और चैटबॉट के द्वारा किसी का हृदय छू लेना। स्पिरिचुअल चैटबॉट्स, जो ये चैटबॉट्स हैं, यानी कि जो मीडिया के द्वारा सिखाया जा रहा है, आर ऑफन पुट टू फ्रीवलस, ये बहुत ही तुच्छ नगण्य चीज है। यूज बाय नेट सर्फर्स, जो नेट से लोग पढ़ते हैं, सर्फ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ए ह्यूजली पॉपुलर फेथ टेक ऐप, एक बहुत बड़ा जो पॉपुलर ऐप है, कॉल्ड एआई जीसस, जिसको एआई जीसस कहते हैं, हैज फील्डेड क्वेश्चंस लाइक, उसमें दुनिया भर के क्वेश्चंस भरे हुए हैं, जैसे कि हे जीसस
विच इज योर फेवरेट फुटबॉल टीम। उसमें ऐसा भी पूछा गया है कि तुम्हारी फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है भगवान बताओ। क्लासिकल ग्रीक ड्रामा, ये किसी का एक सब्जेक्ट हो गया। ये क्लासिकल ग्रीक ड्रामा ऑफन यूज्ड, अक्सर काम में लिया जाता है, एक थिएट्रिकल डिवाइस। उसको ग्रीक सिनेमा को एक थिएट्रिकल डिवाइस की तरह काम में लिया जाता है। कॉल्ड द ड्यूस ऑफ मसीना, एक्स मसीना, उसको कहते हैं डेक्स एस मसीन। लिटरली इसका शाब्दिक अर्थ है गॉड फ्रॉम द मशीन। ये देखो, ये यहूदियों की कहानी है। वेयर बाई, जहां पर ए सीमिंगली का मतलब होता है दिखता है, इररिजॉल्व्ड सिचुएशन, ये बिल्कुल इररिजॉल्व्ड यानी इसमें सॉल्यूशन नहीं है, इज बॉट टू ए कंक्लूजन, इसको एक कंक्लूजन के बेस पर लाया जाता है। बाय डिवाइन इंटरसेशन, भगवान के इंटरसेशन के द्वारा। इंटरसेशन का मतलब बीच में हस्तक्षेप करना। दी ट्रम, अब कौन सी ट्रम की बात हो रही है? डिराइव्स फ्रॉम ए मैकेनिकल क्रेन, एक ऐसा ट्रम, ऐसा नियम जो एक मैकेनिकल क्रेन से ड्राइव किया गया है। और ट्रैप डोर, और ऐसा एक ट्रैप डोर है, कैसा? विच अनेबल द डेटी, जो भगवान को बढ़ा देता है, टू डिसेंड का मतलब नीचे दिखाना, भगवान को नीचे कर देता है। और एसेंड टू द स्टेज, और उस स्टेज को ऊंचा कर देता है। एंड ब्रिंग द ड्रामा टू एन एंड, और सब के लिए ये ड्रामा पेश हो जाता है। एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिव का मतलब होता है बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते हुए। एम्प्लॉयड बाय एरिस्टोफेन्स, एरिस्टोफेन किसी का नाम है। एम्प्लॉयड बाय एरिस्टोफेन्स एमोंग अदर ग्रीक प्ले राइटर्स, मतलब जो ग्रीक के लिखने वाले लोग हैं उनके बीच की कहानी है। द लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ी लिखी जनता। लिटरेसी डिवाइस वाज सीन बाय प्यूरिस्ट्स, ये जो लिटरेसी पढ़ने लिखने की जो क्रिया है, वाज सीन बाय प्यूरिस्ट टू बी ए गिमिक, एक ऐसे गिमिक का मतलब होता है बातें करना। बाय विच द ऑथर इवेडेड, जिसके अंदर इवेड का मतलब होता है बच निकलना, जिसमें ऑथर होता है वो साफ साफ बचता जाता है। द रिगर ऑफ ट्रू आर्टिस्टिक क्रिएशन, द रिगर ऑफ ट्रू आर्टिस्टिक क्रिएशन से वो बच जाता है। सिमिलरली, फेद यानी विश्वास करो। टीच ऑफ एप, टीच और एप, कि कोई भी शिक्षा और एप। एपोथेसिस, एपोथेसिस का मतलब ये एक आदमी को ही भगवान बना देते हैं, ये इसका मीनिंग होता है। कुड बी डिक्राइड, अब देखो आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, क्राइड उसकी थर्ड फॉर्म है। और डिक्राइड का मतलब होता है उसके ऊपर चिल्लाकर आरोप लगाना। एज मियर गिमिक्री, गिमिक किसका मतलब होता है नौटंकी। तो यहां पर आ रहा है एज मियर गिमिक्री, ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। फॉर द गुलिबल, गलीबल का मतलब भोले भाले पब्लिक के साथ। बट इफ वन रिगार्ड्स, लेकिन एक आदमी वास्तव में रिगार्ड का मतलब मानता है प्रेयर, प्रार्थना को, एज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ कन्वर्सेशन, अगर वो
सिर्फ प्रार्थना का सहारा लेके चले और सेल्फ कम्युनिकेशन और डायरेक्ट अपनी कम्युनिकेशन करे भगवान से, इन विच एन इंडिविजुअल सीक्स यूनियन, जिसमें प्रत्येक आदमी चाहता है सीक्स यूनियन विद ए यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सल का मतलब होता है ब्रह्मांड, और यूनिवर्सलिटी उसी से बना है। वो सब आदमी भगवान से मिलना चाहते हैं बाय यूजिंग ए टोकन। ऐसा एक टोकन को काम में नहीं लेते हुए जो ऑब्जेक्ट और सेइंग जो काम करता है और कहता है, विच रिप्रेजेंट्स इट्स, जो इसको रिप्रेजेंट करता है। एक चैटबॉट might be as valid as it। चैटबॉट का मतलब इस तरह से मंत्र जपना, might be as valid as add to much outreaching as an imaging of a deity। मतलब चैटबॉट भी इतनी वैलिड है एज एड टू सच आउटरीचिंग एज एन इमेज ऑफ ए डेटी, कि जैसे भगवान के सामने बैठ के ही भजन किए जा रहे हैं। और ए रिलीजियस सिंबल सच एज ए क्रूसीफिक्स, और जैसे क्रूसीफिक्स की तरह ये भी सत्य है। और इस स्वास्तिक, और एक स्वास्तिक चिन्ह होता है, और एन एकॉस्टिक, और एक ऐसी ध्वनि होती है, इनकेंटेशन, जो गूंजती है लाइक ए मंत्र, मंत्र की तरह। इन दिस सरमन, सरमन किसको कहते हैं? भाषण को कहते हैं। ऑन द माउंट यानी ऊंचाई के ऊपर, क्रिस्ट एंजॉयड अस। क्रिस्ट का मतलब भगवान कृष्ण ने हमको एंजॉय दिया, टू रियलाइज दैट, ये रियलाइज करने के लिए, द किंगडम ऑफ हेवन, ये रियलाइज करने की किंगडम ऑफ जो हेवन है, लाइज विद इन अवर सेल्वेज, ये हमारे खुद के अंदर ही होता है। द डिविनिटी, जो ये भगवान वाली बात, वी सीक, हम तलाश करते हैं, इज नॉट आउट देयर, ये कहीं बाहर नहीं है, बट इन पार्ट ऑफ अस, वो हमारे अंदर ही है, एज वी आर पार्ट ऑफ इट, इस तरह से है कि हम उसी के पार्ट हैं। द संस्कृत फ्रेज फ्रॉम अद्वैता, संस्कृत में एक ऐसी कहावत है कि अद्वैता, एक चीज है अद्वैत, दूसरा कोई नहीं सिवाय भगवान के। दैट त्वम असि थौ आर्ट दैट, इसका मीनिंग भी यही है। इज एन इंजेक्शन, ये एक ऐसा इंजेक्शन है, दैट द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स आर कॉन्टिजियस। कंटिजियस का मतलब होता है संक्रमण, फैल जाना चारों तरफ। इन इज सीमलेस यूनिटी, और ये सब जगह फैल जाता है। फॉर आवर साइबर एज, अभी कलयुग चल रहा है, कंप्यूटर का युग है, इसलिए इसको साइबर एज कहते हैं। कैन दिस एजलेस मंत्र, क्या यह मंत्र बी रीइटरेट, क्या इसको बार बार दोहराया जाएगा? एज थाउ आर्ट एआई, जैसे कि तुम्हारी एआई आर्ट है। टू विच, इसके लिए, ए डिजिटल सेज, सेज का मतलब होता है साधु, एक डिजिटल गुरु माइट रिप्लाई, वो ही आपको जवाब दे सकता है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके पढ़ते रहें, मीनिंग ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। जरूरत सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाने की है। अगर ये समझ में आ गया तो आप सेंटेंस के टुकड़े तोड़ करना भी समझ जाओगे।
यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, गुड बाय।